आज का ब्लॉग हर उस लेडीज को देखना चाहिए जो अपनी वेट लॉस जर्नी पे है, क्योंकि इस ब्लॉग को पूरा देखने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। क्योंकि इस वीकेंड मैंने मूवी भी देखी, पिज्जा भी खाया और एक किटी पार्टी भी एंजॉय की। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आ जाता है कि क्या सिर्फ 1 और 2 दिन बाहर खाने से या चीट लेने से हमारे पूरे महीने या हफ्तों की डाइट और वर्कआउट बेकार हो जाती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का ब्लॉग आपके लिए। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग में मैं सैटरडे और संडे दोनों दिन के ब्लॉग को मर्ज की हूँ, क्योंकि इस वीकेंड में जो कुछ भी खाई पी हूँ वही आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो अभी ये शनिवार की क्लिप चल रही है, शनिवार मॉर्निंग की क्लिप चल रही है। आई थिंक 10 बज रहा होगा घड़ी में आसपास, और मैं बना रही हूँ यहाँ सूजी की इडली मूंगफली और चने दाल की चटनी के साथ। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मुझे पता नहीं था कि हमें मूवी जाना है। एक्चुअली में हमारे जो मूवी वाली प्लानिंग थी ना, बिल्कुल अनप्लान थी। रोज की तरह मैं जिम से आ गई थी और आने के साथ नहा धोकर यहाँ पे मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और नहाने जाने के पहले ही मैं चने दाल और मूंगफली को भून के रख दी थी और साथ में मैं सूजी को दही के साथ मिलाकर रख दी थी। आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी, उसका थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं लग रहा था, बोली थी मम्मा आज नहीं जाऊंगी। तो सैटरडे था, सैटरडे के वैसे भी कम पीरियड्स होते हैं, तो फिर मैं बोली कि ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं ना जिम जल्दी निकल गई थी। मैं तो 6:30 बजे तक मैं घर से निकल गई थी। जनरली मैं 7, 5, 7, 10 तक घर से निकलती हूँ, तो आई भी मैं जल्दी हूँ, तो सब काम फटाफट से हो गया था। तो जब मैं जिम में थी तो ये दोनों बाप बेटी मिलकर, मतलब मेरे हस्बैंड जी भी आज घर पे हैं, उनका भी ऑफ था, और मेरी बेटी भी घर पे थी, तो ये दोनों मिलकर मूवी का प्लान कर लिए थे। और मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज नहीं था, नहीं जानकारी था। मतलब ऐसे जनरली हम बात करके प्लान करके मूवी देखने जाते हैं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था। जब मैं नहा धोकर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, तो हस्बैंड जी बोले कि मूवी का टिकट मैं करवा लिया हूँ ऑनलाइन, तो मूवी देखने चलना है। अब तो मुझे मतलब, एक तो मैं बोली कि इतने कम समय में कैसे होगा, कैसे इतना जल्दी मैं रेडी कर पाऊंगी। मेरी हाउस हेल्पर तक भी नहीं आई थी इस समय में, क्योंकि उसका आने का कोई टाइमिंग होता ही नहीं है। एनीवे, तो फिर अब तो टिकट हो गई थी, ये भी नहीं बोल सकती थी कि आप बाद में कीजिए। और टिकट का जो टाइमिंग था ना, वो 12:50 का था, ठीक है। और अभी 10, 15 या 20 हो रहा होगा इस टाइम पे। उसके बाद मैं फटाफट सबसे पहले तो हाउस हेल्पर को फ़ोन की, और वो अनफॉर्चुनेटली फ़ोन उठा ली। जनरली वो उठाती नहीं है। उसको बोली कि जाना है बाहर, प्लीज़ तुम आ जाना दीपा। तो आ गई थी, और उसके बाद वो जब तक काम निपटा रही थी तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना के हस्बैंड जी को दी, उसके बाद बेटी को दी, उसके बाद खुद भी खाई हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि मेरी 2 किटी चलती है मंथ में, मेरी 2 किटी चलती है। तो एक किटी इस संडे को थी, मतलब पहली तो इससे पहले वाली संडे को एक हो गई थी, और सेकेंड किटी ना इसी संडे को थी। जनरली हम वीक में ऐसा करते हैं ना कि जब 2 संडे होता है ना तो गैपिंग कर देते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग की कुछ है। बहुत सारे लोग सावन में बाबा धाम जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ना टाइमिंग कुछ सेट नहीं हो पा रही थी, तो लगातार दोनों संडे ही किटी है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ ना कि सैटरडे को भी मैं कहीं बाहर जाऊं, फिर संडे को भी मुझे बाहर जाना पड़े, तो वो थोड़ा मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि मेरे गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन रखे हैं, तो बहुत बाहर का चीज, बहुत मैदे वाली चीज थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। और आजकल तो बाहर हर चीज में मैदा ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे मूवी जाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है मूवी जाना। बाहर खाना पसंद नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मैं बाहर भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा प्लान रहता है ना तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो आज कुछ भी प्लानिंग के अनुसार नहीं था। अगर प्लान मेरा रहता है ना कि हाँ मूवी देखना है, तो शायद मैं ब्रेकफास्ट में इडली बनाती नहीं। क्यों, उसके भी कारण मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट से मैं रेडी हुई हूँ, मतलब क्या बताऊँ, 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। ये एक ऐसा ड्रेस मेरे पास था ना जो सैटरडे के लिए थोड़ा ठीक बैठ रहा था, मतलब ब्लैक रंग का था। साथ में इसमें आयरनिंग की जरूरत नहीं होती है। जनरली मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि मैं आयरन करके कपड़े नहीं रखती हूँ, कपड़े धोकर सिर्फ रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आयरन करके रखूंगी ना वार्डरोब में, तो उसके बाद फिर जब पहनूंगी तो फिर भी उसमें लाइनिंग आ जाते हैं, तो फिर मुझे आयरन करना ही पड़ता है। इसलिए मैं कपड़े धो के रख देती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ उस समय एट ए टाइम में आयरन करती हूँ। तो मतलब उतना भी समय नहीं था कि मैं और कोई कपड़ा निकालूं आयरन करूं। जो भी था, मेरी बेटी बोली मम्मा अच्छा लग रहा है फ्रॉक, तो मैं बस फ्रॉक पहन के रेडी हो गई। और इतनी देर हो गई थी हमें, मतलब 12:45 में हम बाहर थे, बाहर पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे। देखिए मेरे जो पति देव हैं और मेरी बेटी कैसे दौड़ लगा रहे हैं। मेरी बेटी मुड़ के देख रही, मम्मा तुम वीडियो क्यों बना रही हो, जल्दी जल्दी चलो, सो मूवी स्टार्ट हो जाएगा। एनीवे, तो हम टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइज वगैरह होता है ना, तो टाइम से हम पहुंच गए थे। यहाँ के क्लिप में बिल्कुल म्यूट करती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम मूवी देखे धमाल 4, ठीक है। मेरे हस्बैंड जी को अच्छा लगता है इस तरह से कॉमेडियन मूवी, और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे तो हर टाइप की मूवी अच्छी लगती है। एनीवे, उसके बाद अब आया इस टाइम पे अगर बात करूँ तो 4 बजे के आसपास होगा। 4 बजे हम निकले
4 से थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा टाइमिंग, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वही टाइम हो रहा था क्योंकि हम मॉल में भी थोड़ा बहुत घूमे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए तो मेरी बेटी बोल रही थी, मामा तुम हर बार इडली डोसा खाती हो, आज मैं पिज्जा खाऊंगी, मुझे बहुत मन है। तो फिर मुझे सच में इडली डोसा खाने का मन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं बताई ना, मुझे पता रहता मैं मॉर्निंग में इडली बनाती ही नहीं, लेकिन अब इडली चटनी खा कर आई हूँ, फिर से इडली चटनी खाऊं तो मैं सोची चलो यार, मेरी बेटी बहुत बार बोलती है पिज्जा पिज्जा, तो ऐसे तो मैं उसे ज्यादा नहीं खिलाती हूँ, लेकिन कभी कभार चलता है तो बस मैं पिज्जा ही एक मीडियम साइज को ऑर्डर करवा दी थी हस्बैंड से बोल के। तो उसमें से ना मैं एक पिज्जा की स्लाइस ली हूँ, बाकी जितने भी आप लोग देखे वहां पे टेबल पे वो सब मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी ही खाए थे। बस एक पिज्जा की स्लाइस ली थी और 1-2 घूंट मैं कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। और मेरी बेटी अभी देखिए आइसक्रीम ले ली, मुझे बोल भी रही थी मम्मा लो आइसक्रीम, लेकिन मैं नहीं ली। इसका कारण सिर्फ ये है ना कि मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाता है, मौसम बदलता है या कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, ठंडी चीजें मैं लेती हूँ ना तो मेरे गले में, अभी भी मेरा 2 दिन पहले ना गला डैमेज था, किसी ने पूछा भी था, शायद सुदीप्ता जी ने पूछा था कि आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबियत आवाज भारी लग रही है। तो हाँ डियर, मौसम चेंज होता है ना तो थोड़ा सा भी मतलब ऊपर नीचे मेरे डाइट में हो गया ना गरम ठंडा टाइप का, तो मेरे गले में सबसे पहले इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत बचती हूँ आइसक्रीम से, कोल्ड ड्रिंक से। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि हाय मेरा वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम हो, हम रोज तो खाते नहीं है, अगर हम मॉडरेशन में खाएं, किसी के साथ शेयरिंग करके खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीक में 10 दिन 15 दिन ऐसा नहीं कि रोज अब शेयरिंग करके खाएं। यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे शॉपिंग वगैरह, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का सब कुछ करते हुए आए हैं क्योंकि संडे को मुझे जाना था किटी में, तो हस्बैंड जी के साथ मैं भी जाती हूँ शॉपिंग करने वेजिटेबल और फ्रूट्स की। तो आज ही हम सब कुछ ले लिए थे। 8 बजे के करीब में, मतलब 7:30 बजे तक हम घर आ गए थे और इडली सुबह की 3 बची हुई थी। तो ये मेरा डिनर था, सैटरडे का डिनर। फिर मैं और कुछ भी नहीं ली थी, हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए डिनर बनाई थी। तो कुछ इस तरह का था मेरा सैटरडे का पूरे दिन का डाइट। अब आते हैं संडे के ब्लॉग में। ये संडे की मॉर्निंग की ब्लॉग है और अभी टाइम हो रहा होगा 8:30 और मैं यहाँ बनाई हूँ चाय। हस्बैंड जी को मैं चाय दे दी हूँ। आप लोग को बताई हूँ ना कि संडे की मॉर्निंग की चाय मैं अपने हस्बैंड जी के साथ लेती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ 2 रस्क और ये रस्क ना होल व्हीट रस्क होता है। आप लोग बोलिएगा तो मैं इसके लिंक डाल दूंगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें होल व्हीट है तो आप इसे रोज खाइए, रोज नहीं खाना है। वीक में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, लेकिन मैं तो वीक में सिर्फ 1 बार संडे के संडे लेती हूँ क्योंकि संडे को ना हमारा ब्रंच टाइमिंग होता है और बहुत लेट हो जाता है, मतलब 12 ही बज जाता है करने में। तो इतने देर तक खाली पेट रहना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इसके पहले ये नहीं समझिएगा कि मैं सिर्फ चाय ली हूँ। मैं अपना 5 भींगे हुए आलमंड्स ले ली हूँ, उसके बाद में यहाँ पे रस ली हूँ 2 और साथ में ली हूँ 1 कप चाय। और ये मेरी चाय ना स्टीविया वाली है, मैं पहले अपने छान लेती फिर हस्बैंड जी को चीनी डाल के दी थी। ठीक है, इसको लेने के बाद मैं चली गई सीधे किचन में। चूंकि आज संडे है तो भले ही मुझे शाम में आज किटी जाना है, मुझे शाम में आज हमारी किटी है, लेकिन हाँ हस्बैंड जी को तो भाई घर पे रहना है और वो वीक में हमेशा बाहर ही रहते हैं ऑफिशियल टूर से। तो भाई हमारे यहाँ संडे को सेवई और छोला और पूड़ी या राजमा पूड़ी या चना पूड़ी नहीं बनेगा तो फिर तो संडे ही किस काम का। तो वो होता है क्योंकि देखिए अगर मैं एंजॉय करने जा रही हूँ तो घर पे भी तो लोग हैं, उनको भी तो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहाने जाने के पहले छोले अच्छे से बॉईल करके रख दी हूँ। प्याज 4 से 5 छोटे साइज का प्याज था तो मैं मीडियम साइज में काट के रख दी हूँ। साथ में यहाँ पे मैं सेवई भी भून के रख दी थी। तो सेवई ठंडा हो गया था और फटाफट से छोला बनाऊंगी, सेवई बनाना है और पूरी बनाना है। और मेरी हाउस हेल्पर भी ना कल ही के टाइम पे, मतलब कल भी मैंने इसी टाइम में उसको कॉल करके बुलाई थी, तो आज भी वो इसी टाइम पे आ गई है। जनरली मैं उसको बोलती हूँ ना कि संडे को थोड़ा लेट से आया करो क्योंकि छुट्टी वाले दिन होती है ना, सब कुछ लेट से होता है, तो इसीलिए। एनीवे तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी तो मेरा भी काम चल रहा है, साथ में उसका भी काम चल रहा है। सच कहूँ ना तो पहले मुझे बहुत गिल्ट होता था जब अपनी वेट लॉस जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट की थी ना, तो बहुत गिल्ट होता था कहीं जाने से, कहीं खाने से। लगता था ना कि इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ वर्कआउट पे, डाइट पे, और फिर सब खराब हो जाएगा। और सच पूछो ना तो कहीं कहीं ये भी लगता है ना कि अगर बाहर का एक टाइम खा लूं तो हो सकता है ना कि फिर मुझे क्रेविंग और बढ़ जाए। और ऐसा होता है, बाहर का अगर खाइए ना तो क्रेविंग बहुत बढ़ता है। इसलिए ना मैं हमेशा उनके लिए बोलती हूँ कि बाहर नहीं खाना आपको 3 मंथ तक, जो अपनी वेट लॉस जर्नी फर्स्ट बार स्टार्ट करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने माइंड को एकदम क्या बोलूं बांध कर स्टार्ट किया है कि नहीं इस बार तो मुझे करना है, और उनको 80 केजी, 85 केजी, 90 केजी वेट है, उनको कम करना है। उनके लिए मैं बोलती हूँ ना कि आप 3 मंथ्स तक कुछ भी नहीं बाहर का खाइए। लेकिन जो लोग 2 साल से या 4 साल से कंटिन्यू अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में फॉलो करते हैं, एक हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तो किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए सोशल गैदरिंग को या बाहर आउटिंग को
खुद से मतलब दूर कर लें, नहीं जाना है मुझे इस तरह का मतलब जो सिचुएशन अपने दिमाग में आप डालिएगा ना, तो ये लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी जो आपको अंदर से अंदर बीमार कर देगी। देखिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए सिर्फ हेल्दी खाना नहीं, हेल्दी माइंड का होना भी जरूरी है। तो फिर हम क्या करें, अगर आप अपना वजन 10 केजी 15 केजी वेट कम कर लिए हैं, दैट मीन्स कि आपको पता है कि हमें क्या करना है, बस आपको एक चीज नहीं पता है, इसलिए आप डरते हैं बाहर खाने से। वो क्या है? वो है बैलेंस करना। जिस दिन आपको ये बैलेंस का पावर समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपको बाहर खाने से डर नहीं लगेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सैटरडे को मैंने कैसे बैलेंस किया। मैं ब्रेकफास्ट में अपना ब्रंच में 4 इडली खाई थी और रात में 3 इडली खाई थी और वहां पे पिज्जा की 1 स्लाइस ली थी, ठीक है, और 2-3 बार मैं कोल्ड ड्रिंक ली थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसलिए। अब मूवी तो अनप्लान्ड थी, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता रहता ना कि मूवी देखना है तो मैं ऐसा मूवी मतलब ऐसा डेट फिक्स करती ना कि दूसरे दिन फिर मुझे और नहीं कुछ खाना रहता। मतलब एक दिन, वीक में एक दिन चलेगा एक टाइम के लिए, लेकिन किटी पहले से ही तय हो जाती है और मूवी तो अचानक से हो गई थी, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। और टिकट भी करवा लिए थे हस्बैंड जी ऑनलाइन मेरे आने के पहले ही, तो इस वजह से मुझे दोनों दिन चीट लेना पड़ा। तो बस उसी तरह से मैं बैलेंस की हूँ। देखिए, एक बैलेंस ही है ना जिसे हम अपना कर एक गिल्ट फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ खाते पीते एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ में ना मैं किसी चीज की रेसिपी नहीं दी हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं इन चीजों को दिखा चुकी हूँ। हर संडे हमारे घर राजमा, छोला, चना, सेवई ये सब बनता ही है, और इडली में बहुत बार दिखा दी हूँ कि ये रेसिपी वाली ब्लॉग नहीं है, बस मैं अपनी बातों को रखने के लिए ना इन सारे क्लिप को ऐड करती हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर, वेट लॉस का मतलब ये कभी नहीं है कि हम बाहर का खाना नहीं खाएं। खाइए, सब कुछ खाना है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। और वो बैलेंस स्टार्ट होता है मुंह से नहीं स्टार्ट होता है वो बैलेंस स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके माइंड से। खा लिए तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, हम जुल्म नहीं किए हैं, हम खुद को खुशी तो किए हैं, लेकिन हाँ, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम तुरंत उसको कंट्रोल कर ले। अब ये नहीं कि हाँ एक दिन खा लिए ना तो दूसरे टाइम भी खा लिए, दूसरे टाइम खा लिए तो तीसरे टाइम भी खा लिए, फिर अगले दिन भी खा लिए। अगर वो दिशा में आप चल पड़िएगा तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और फिर वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में इतना वेट अंतर नहीं होता है, और अगर होता भी है ना तो वो डाउन भी हो जाएगा। अगर आपने 10 केजी 15 केजी लॉस किया है तो और भी आप लॉस कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको बैलेंस बनाना होगा। तो करना क्या है? वीकेंड एंजॉय करना है, फैमिली के साथ टाइम भी एक्सपेंड करना है, मूवी देखने जाना है, पार्टी भी अटेंड करना है, लेकिन मंडे से फिर अपनी रूटीन पर वापस आ जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडे को वेट चेक नहीं करना है, फिर 1 वीक करने के बाद वेट चेक करना है। जिनको फोबिया है ना कि हम हर 2 दिन पर वेट मशीन पर खड़े हों और देखें कि मेरा 500 ग्राम नहीं बढ़ा है, तो वो फोबिया कभी मेरे भी हुआ करती थी, लेकिन अब जब से मैं जिम जा रही हूँ ना तब से नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनर मना की है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कितना वेट है, अरे यार मैं नहीं करूंगी, मेरे घर पे वेइंग मशीन है लेकिन मैं नहीं करूंगी, मेरी ट्रेनर मना की है, अभी मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्योंकि वो बोली है कि आपका मसल्स, आप डंबल उठा रही हैं 5 केजी 7 केजी 10 केजी, तो आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, और मुझे अपना में लगता भी है कि हाँ मेरे मसल्स पहले से बेटर हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपका वेट वेइंग मसल पर बढ़ा हुआ है। तो लास्ट आप जब भी चेक किए थे, जब मैं लास्ट चेक की थी ना तो 62 के आसपास था, ठीक है। तो वो मुझे मना की है, जब मैं वहां स्टार्ट की थी ना जिम, तो मेरा वेट 62 के आसपास था, तो वो मुझे मना की है कि आप मत चेक किया कीजिएगा। अगर आपका वेइंग स्केल पर वेट बढ़ गया तो मैं आपको कितना भी समझाऊंगी ना कि वो मसल्स मास है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं मेरा वेट बढ़ गया है। उसके बाद ना ही आप अच्छे से जिम कर पाइएगा, ना ही आपका यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ना ही आप अच्छे से डाइट कर पाइएगा, क्योंकि आपके मन में स्ट्रेस घुस जाएगा। तो मुझे उनकी बात समझ में आ गई है। मेरा वेट कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन लास्ट जब मैं चेक की थी तो मेरा वेट 62 था। मेरी ट्रेनर बोली है कि मैं खुद आपको बोलूंगी कि अपना वेट चेक कीजिए, आपका मेरा पूरा मेजरमेंट वहां लिया गया है। मैं एक बार बोली भी थी कि एक बार और मेजर लेके बोलिए, तो उन्हीं लोग मना की कि नहीं, सही टाइम आएगा तो हम खुद बोलेंगे आपको इसमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको फोबिया होता है ना कि नहीं हमें तो कुछ भी बाहर खाना है तो हमें चढ़ना ही है,
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ डियर कि प्लीज आप लोग ना जिस दिन चीट लेते हैं ना उस दिन दूसरे दिन ही बैठ के वेइंग स्केल पर मत खड़े हो जाइए, वरना फिर स्ट्रेस होगा ना तो वेट में बॉडी में वाटर वेट आ जाएगा और वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, फिर आपको बहुत गिल्ट लगेगा और फिर आप कुछ और खा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए छोले की तैयारी मैं कर दी थी, सेवई बन चुका था मेरा, आटा लगा के मैं आ गई हूँ। अभी मुझे सिर्फ पूरी तलना है और बाल इतनी भींगे हुए थे कि चाय पीते समय थोड़ी देर के मैं खोली थी लेकिन सूखा नहीं। मौसम ऐसा हुआ है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, एकदम मौसम उमस हुआ है तो फिर मुझे ड्रायर का यूज करना पड़ा। जनरली मैं उसको यूज ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ना बाल बहुत ड्राई होते हैं और बहुत टूटते भी हैं, और इन दिनों तो बारिश में सभी के टूट रहे हैं। एनीवे तो फिर भी मुझे आज मजबूरी था क्योंकि कितने देर तक मैं बाल लपेटी थी ना तो सूख नहीं रहा था, बहुत मतलब सुखाना मुझे नीड था उसको जल्दी जल्दी। तो एनीवे तो यहाँ पे मैं टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ लेकिन यहाँ टाइम ना 1 बज रहा है, 1 नहीं बज रहा होगा 12:30 के आसपास, क्योंकि मेरी बेटी सामने बैठी है और ना मतलब बच्चों को ना हर बार खाना खाते हुए वीडियो निकालना थोड़ा एम्बेरस लगता है। बोलती मम्मी मैं जब भी खाती हूँ तो वीडियो बनाने मत आया करो। अब वो भी थोड़ा बड़ी हो रही है ना धीरे धीरे, पहले नहीं बड़ी। एक्चुअली मैं जब पिज्जा खा रही थी ना तो मैं वीडियो बना रही थी तो वो बोलती मम्मा वीडियो क्यों बना रही हो पिज्जा खाने का, ऐसा होता है क्या? अरे बेटा थोड़ा सा ऐड करने दो। तो अब जैसे वैसे बड़ी हो, मेरा बेटा तो एकदम नहीं आता, एकदम नहीं, उसको तो मतलब क्या ही बताएं। यहाँ का थोड़ा कन्वर्सेशन सुनिए, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। खिला के जितना तारीफ नहीं करता ना उतना वीडियो में दिखा के तारीफ मिल जाता है। आज का छोला इतना टेस्टी बना था ना कि मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा था। तो वही मैं अपने हस्बैंड जी को हंस रही थी, उनसे पूछी कि कैसा बना है तो बोले कि हाँ बहुत अच्छा बना है। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी ना, बोल रही थी ना उस समय हंस के कि जितना मुझे आपको खिला के तारीफ नहीं मिलती है ना उतना तो मैं वीडियो में दिखा के तारीफ मिल जाता है मुझे। मतलब आप लोग इतनी तारीफ करते हैं ना, बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि आपका बहुत अच्छा लगता है खाना, देखने में बहुत अच्छा आप खाना बनाती हैं। तो वही मैं उनसे हंस के बोल रही थी कि जितना आप खिला के आपको मुझे तारीफ नहीं आप करते हैं ना उतना तो मेरे वीडियो देखने वाले मेरे तारीफ कर देते हैं सिर्फ देखकर। इतने अच्छे मेरे व्यूअर्स है। तो मेरे हस्बैंड जी हंस रहे थे, बोले तुम्हारा ये बात तो मेरे को दिल को लग गया, ऐसे करके वो मतलब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। एनीवे हाँ, तो मैं उस समय वही बोल रही थी ना कि मेरा बेटा वीडियो पे नहीं आना चाहता है। हस्बैंड जी को भी बहुत कम दिखाती हूँ, खाते वक्त वीडियो ना थोड़ा सा उन लोगों को ऑकवर्ड लगता है, बाकी टाइम पे दिखा दो लेकिन खाते वक्त थोड़ा बोलते हैं खाना दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तुम वेट लॉस करती हो तुम दिखाओ। तो मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही है तो वो भी चाहती है ना कि मैं खाते समय शूटिंग ना हो। तो पिज्जा खाते समय बोल रही थी मम्मा वीडियो क्यों बना रही हो, फोटो क्यों ले रही हो, लेकिन मैं बोले बेटा थोड़ा सा सब लोग फैमिली ब्लॉग डालते हैं, थोड़ा सा डालने दो। एनीवे तो यहाँ पे मैं अभी मेरा हो गया था ब्रंच ही समझ जाइए, ब्रंच कर ली थी और मैं 2 पूरी ली थी, सिर्फ 2 पूरी, क्योंकि मुझे जाना था शाम के किटी में। तो यहाँ बेड वगैरह लगा दी, चादर वगैरह, आज संडे था चेंज करना था। और यहाँ पे मैं अभी जो क्लिप है वो रेडी हो गई हूँ। आज हमारा जो किटी का थीम था ना, जिनका किटी निकला था वो थीम देते हैं कि क्या पहन के आना है। तो आज हमारा पोल्का डॉट साड़ी पे थीम था, मतलब जो 70s की हीरोइन थी ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली, तो उस टाइप का हमारा थीम था। और ये ऑनलाइन साड़ी और सभी ने एक ही साड़ी मंगाया है, मतलब एक ही जगह से हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, सब एक ही पैटर्न का साड़ी है और बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी। तो मुझे लगा कि बस वन टाइम ही पहनना है, उसके बाद तो फिर मैं दे दूंगी हाउस हेल्पर को। एनीवे तो यहाँ मैं रेडी हो गई किटी के लिए और अभी टाइम ना 3 बजे के आसपास होगा, क्योंकि हमारी जो किटी है ना 4 से 6 की है। डियर मैं किटी का वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ ना क्योंकि मतलब क्या बताऊं, बहुत सारी लेडीज हर घर की है, हो सकता है किसी के घर में अलाउ नहीं हो, वीडियो बना दूंगी डाल दूंगी, उनको प्रॉब्लम हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ना किसी और को अपनी वीडियो में ऐड नहीं करती हूँ। हालांकि मैं किटी में बताई थी ना आप लोग को, एक बार मैं किटी में बता दी हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन हाँ मैं फिर भी क्लिप, क्योंकि कोई बोला नहीं, वीडियो बोलने के बाद भी कोई अगर बोलता है ना कि हाँ वीडियो बनाइए, इस तरह से कोई बोलता है तो शायद बनाती, लेकिन कोई बोलता नहीं है ना तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। इसलिए हाँ, जब मेरी किटी निकलेगी अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसको वीडियो बना के डालूंगी। अगर जिनको देखना होगा, जब मेरी जिस मंथ किटी निकलेगी ना उस दिन आप लोग को मैं दिखा दूंगी, अगर बोलिएगा तो। कान का बहुत हैवी था, हाथ में भी मैं बहुत चौड़ा वाला लगा ली हूँ, तो इसलिए गले में ना बहुत हल्का लगाना चाहती थी। तो पहले मोती का लगाई थी, लेकिन मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था मोती का, क्योंकि सेट नहीं कर रहा था मेरे बाकी के ज्वेलरी के साथ, इसलिए ना मैं फिर गले में कुछ नहीं लगाई, केवल मंगलसूत्र लगा के छोड़ दी थी, क्योंकि हाथ में और कान में बहुत हैवी था, इसलिए मैं सोची कि चलो गले में कुछ हल्का ही डाल लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकलती हूँ अपने किटी के लिए। किटी में जो कुछ भी मैं स्नैक्स वगैरह खाती हूँ ना, उसके बाद रात में फिर मेरा डिनर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।